Hello students, hope you are doing well. Today this is the second part of your chapter 2 acid bases and salt. ठीक है, इस वीडियो ये कंटिन्यूटी रहेगी. इस वीडियो में हम करेंगे पीएच और सॉल्ट. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स करेंगे. पीएच आपका क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन. इसमें हम क्या करते हैं आपका कि हम नेगेटिव पावर ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं कि उसके बेसिस पे आपका एसिडिक बेसिस और न्यूट्रल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एल्कलाई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पीएच स्केल. ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है आपका? 0 टू फ्रॉम योर 0 to 14 इट इज ओके. 0 to 14 होता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है. 0 to 7 आर योर एसिडिक. ठीक है, 7 to 14 योर बेसिक एंड 7 इज योर न्यूट्रल. ओके, दिस इज योर पीएच स्केल. नेक्स्ट मूव ऑन टू द सॉल्ट्स. सॉल्ट्स क्या होते हैं आपके? सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड विद योर एसिड एंड बेस. ठीक है, एसिड और बेस को अगर आप कंबाइन करते हो यू विल बी गेटिंग सॉल्ट. सॉल्ट में आपका कैटाइन पार्ट भी होता है और एनाइन पार्ट भी होता है. देन ओनली यू विल बी गेटिंग द सॉल्ट. जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उसके बेसिस पे हम उसका करेक्टर लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपका एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपका एसिडिक सॉल्ट होगा. सिमिलरली बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट होगा. और अगर दोनों ही इक्वल स्ट्रेंथ के यू विल बी गेटिंग अ न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है और आपका न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा होता है. ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके जो एसिड और बेस आपके कंबाइन कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग और एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक कितने ज़्यादा हैं. ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट आपके जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं वो फर्स्ट सॉल्ट है आपका कॉमन सॉल्ट. ठीक है, कॉमन सॉल्ट आपका क्या होता है? जब आप NaOH और HCl जो आप खाने में यूज करते हो दैट इज योर कॉमन सॉल्ट. NaOH और HCl आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सोडियम सॉल्ट बनाते हैं NaCl. ठीक है, ये कॉमन सॉल्ट होता है आपका. ये इसका फॉर्मूला है. केमिकल नेम इसका सोडियम क्लोराइड है. आप जितने भी सॉल्ट पढ़ोगे सभी के आपको कॉमन चीजें याद रखनी है. यूजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी में से ही आपके जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे. सॉल्ट में से क्वेश्चन जरूर बनता है और वो भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका कई बार. ठीक है, 4 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन जाता है रीजनिंग में आपका फ्रॉम द सॉल्ट टॉपिक. ठीक है, आपको यूजेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा है, क्योंकि यूजेस के बेसिस पे ही आप आइडेंटिफाई गेस कर सकते हो कि कौन सा सॉल्ट है. ओके, उसके बाद आपको इसकी पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन की, कौन से रिएक्शन से ये बना हुआ है. ओके, नेक्स्ट इसका पार्ट पता होना चाहिए इसका कॉमन नेम और केमिकल नेम. ये आपको जब तक नहीं पता होगा यू विल बी नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. रीजनिंग के जो 3-3, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आप केमिस्ट्री में सॉल्व नहीं करते फ्रॉम द सॉल्ट टॉपिक जब तक आपको ये 3 थिंग्स आपको नहीं पता होना चाहिए. फर्स्ट इज यूजेस. यूजेस के बेसिस पे आप गैस करते हो. नेक्स्ट आपको रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन की कैसे ये रिएक्शन सॉल्ट बना हुआ है. थर्ड आपको पता होना चाहिए इसका कॉमन और केमिकल नेम. ठीक है, फर्स्ट आपका कॉमन सॉल्ट आप देखो NaCl है. ये आपका यूज क्या है? ये इसकी प्रिपरेशन ऑफ इक्वेशन है. नेक्स्ट आपका इसका ये आपको फूड में आप एडिबल फूड में यूज करते हो. ठीक है, खाने में यूज करते हो एज ए रॉ मटेरियल. नेक्स्ट है कास्टिक सोडा और योर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. ठीक है, कास्टिक सोडा और NaOH इसकी प्रिपरेशन आपको दी है. सॉल्ट के साथ आपने वाटर की एडिशन करी, यू विल बी गेटिंग कास्टिक सोडा. ठीक है, कास्टिक सोडा इसका कॉमन नेम, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड. फॉर्मूला ये है, ये कंबाइंड फॉर्म में मैंने लिखा है ताकि आपको याद करना इजी हो. नेक्स्ट इसके यूजेस है जो आपका ये सोप में यूज होता है, पेपर मेकिंग में, ब्लीचिंग में और बॉक्साइट मैन्युफैक्चरिंग. ये इंपॉर्टेंट है. ओके, बॉक्साइट मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में हम यूज करते हैं NaOH कास्टिक सोडा. ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? दिस वन CaOCl2. जो इसमें क्लोरीन होता है, क्लोरीन के एक्शन के कारण ही ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट हम यूज करते हैं. ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम, केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ये इसकी प्रिपरेशन. ठीक है, ये आपका लाइम वाटर क्लोरीन आपने ऐड करी, यू विल बी गेटिंग ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट यूजेस. ब्लीचिंग पाउडर का फर्स्ट यूज है आपका लॉन्ड्री में यूज होता है. सेकंड है ड्रिंकिंग वाटर के डिसइंफेक्टिंग. थर्ड यूज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, हेयर दे आर द यूजेस. नेक्स्ट है आपके पास बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा आप देखो क्या फॉर्मूला है? दिस वन NaHCO3. बेकिंग सोडा ये होता है और वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3 10 वाटर. हियर आई एम मेंशनिंग इट. Okay, you can see baking soda and washing soda. Here it is baking soda
और वॉशिंग सोडा में 10 वाटर। वाटर आप वॉश के लिए यूज़ करते हो तो आपको इस तरीके से याद रखते हो, वॉश के लिए वाटर, तो Na2CO3 10 वाटर, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके साथ, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है दैट यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट इसके रिएक्शन है, आप देखो ये कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर इट। इसके लिए कोई और सोल्यूशन नहीं है, आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। ट्रिक मैंने बता दी, वॉशिंग वाटर के साथ आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है बेकिंग। बेकिंग से नाम याद हो रहा है, बेकिंग पाउडर में प्रिपरेशन के लिए यूज होता है एंटासिड और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। जो इसके आपने नेक्स्ट आप रिएक्शन देखोगे, अभी देखो NaHCO, ये बेकिंग पाउडर है, इसको अगर आप हीट करते हो, ठीक है, खाने में कैसे ये आप क्यों यूज़ करते हो उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो आपके पास CO2 रिलीज होती है। CO2 जो रिलीज होती है वो आपका क्या यूज़ है कि आपके खाने को फ्लफी बनाती है, ठीक है। स्पॉन्जी खाना बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं केक्स वगैरह में बेकिंग सोडा। तो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये जो CO2 रिलीज होती है इसके हीट करने पे दैट मेक्स द फूड फ्लफी, इसलिए इसको हम फूड में कुकिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटासिड। एंटासिड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो इसका बेकिंग सोडा का एक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। जो एसिड प्लस बेस फॉर्म्स द सॉल्ट, तो ये आपके जो एसिड स्टमक में बन रहा है उसको ये न्यूट्रलाइज करके आपका सॉल्ट बनाता है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है एज कम्पेयर टू योर एसिडिक, दैट्स वाई इट इज़ एन एंटासिड। नेक्स्ट है सॉलिड एसिड फायर एक्सटिंक्शन में इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का, ओके, दैट यू हैव टू लर्न इट। ये 3 यूजेस है विद योर बेकिंग सोडा। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा की आपकी ये प्रिपरेशन है, आपने Na2CO के साथ वाटर का एडिशन किया, यू विल बी गेटिंग दिस एज योर वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये क्या मैंने अभी बताया, वॉशिंग क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं ना वाटर, इसलिए क्लीनिंग एजेंट होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा को हम हार्ड वाटर के साथ ट्रीट करके, क्यों हार्ड वाटर में क्या होता है, ऐसे हार्ड वाटर में जो आपके आयंस होते हैं मैग्नीशियम वगैरह, उनकी ये कन्वर्जन्स करके उसको सॉफ्ट बनाया था, मतलब वो वाटर यूज़ करने के लिए आपके प्रिपेयर कर देता है ये वाटर को, ठीक है। नहीं तो अगर वाटर हार्ड होता है तो आपका वो जो सोप होता है अगर आप उसके साथ रिएक्शन करोगे तो वो इतना ज़्यादा एक्टिव नेचर में नहीं होता, ठीक है। इसको सॉफ्ट ऑफ हार्ड वाटर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका सोप और ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हियर इट इज मेंशन, ओके। ये इसकी इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन है। ये जिप्सम की हमने डिहाइड्रेशन करी, मतलब उसमें से वाटर का लॉस करा, यू विल बी गेटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP लिखा है। इसके यूजेस क्या है? POP आपकी आप सीलिंग में भी यूज़ करते हो, ठीक है, एज अ डेकोरेशन के लिए हम सीलिंग में यूज़ करते हैं POP। नेक्स्ट इसका क्या होता है कि हम फ्रैक्चर वगैरह को हैंडल करने के लिए भी POP का यूज़ करते हैं, फायर प्रूफिंग मटेरियल के लिए भी, ओके। हियर इट इज मेंशन द यूजेस ऑफ योर POP। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द PYQs। PYQs इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू सॉल्व इट। फर्स्ट PYQ है आपका, आपके पास 2 सॉल्ट है X और Y, यू हैव डिजॉल्व इन वाटर, उसको वाटर में डिजॉल्व करा, इन वन यू एडेड द फिनोल्फेथलीन और देन द सोल्यूशन X टर्न्स पिंक और Y डू नॉट शो, व्हाट विल बी द X एंड Y, ठीक है। X में आपने फिनोल्फेथलीन डाला, 2 सॉल्यूशंस है आपके पास X और Y, X आपका चेंज हुआ टू योर पिंक कलर और Y में नो चेंज, तो आपको X और Y बताना है। अब देखो इंडिकेटर आपको मैंने प्रीवियस करवाया हुआ है, फिनोल्फेथलीन इज योर इंडिकेटर, ठीक है। फिनोल्फेथलीन जब आपका एसिडिक मीडियम होता है देन इट विल गिव यू, सो X इज योर बेसिक, ठीक है, X आपका बेस है, Y कलरलेस है इसलिए एसिड है, ओके। सो द आंसर इज X इज योर एसिड बेस एंड Y इज योर एसिड, ठीक है। X और Y की नेचर के बारे में आपको यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है? आपको विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? डॉट जो H2O लिखवाती हूँ मैं, ठीक है। आपको भी POP के साथ कितने करवाए हैं? 1.5 H2O, और वॉशिंग सोडा मैंने वॉश मतलब वाटर, तो इन दोनों के साथ तो वाटर होते हैं आपका, लेकिन आपका ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा इनके साथ वाटर नहीं होते, तो इसका आंसर है A एंड D,
ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आपको एक्स प्रिपेयर करा है आपने फ्रॉम द जिप्सम। जिप्सम से आप क्या प्रिपेयर करते हो, पीओपी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaSO4.12H2O। ठीक है, दिस इज योर पीओपी, और इसी को मिक्स करने पे आपके पास योर कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। पीएच ऑफ एसिड रेट बताना है। एसिड रेट कौन सी होती है, जिसमें एसिड की वैल्यू क्या बताई है मैंने पीएच में, कि एसिड्स आर लेस देन 6। ठीक है, 6 और 6 से लेस देन होंगे, दे आर योर एसिड्स। तो एसिड रेन पूछा तो इसका आपको गैस भी कर सकते हो, जिन्हें नहीं एग्जैक्ट वैल्यू पता कि आपकी लेस देन 6 वैल्यू होती है। ठीक है, सो द आंसर इज 5.6। नेक्स्ट, आपके पास दो सॉइल दी हुई है, एक का पीएच है 7.5, बी का पीएच है 4.5। ओके, आपने इसके साथ चौक को मिक्स करना है टू एडजस्ट इट्स पीएच। ठीक है, तो आप देखोगे 4.5 ये एसिडिक सॉइल है, और आपका चौक क्या है, बेसिक। ठीक है, तो आप किसके साथ ट्रीट करोगे, बी वाली सॉइल के साथ ट्रीट करोगे टू मेक इट न्यूट्रल। ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाए, बेसिक हो जाए, उसमें ग्रोथ अच्छी हो जाए प्लांट्स की, इसलिए आप बी सॉइल के साथ टू एडजस्ट इट्स पीएच टू मिक्स द चॉक पाउडर। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द सॉल्ट्स। ये आपको लर्न करना है, रिवाइज करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू द सॉल्व द क्वेश्चंस। होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।